हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम काउंटेबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स अभी बचे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमारा कि एक डिस्कशन है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो जिसको हम डिस्कशन कह रहे हैं वो क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then what about a माइनस बी। ठीक, तो डिस्कशन क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के लिए डिस्कशन है कि ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं। तो ए माइनस बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक, इनकी काउंटेबिलिटी चेक करेंगे कि ए माइनस बी हमारा अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा, फाइनाइट आएगा। तो सारे केस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ए माइनस बी की डेफिनेशन। ए माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसमें ए माइनस बी में ए के वो मेंबर आते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए माइनस बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए के वो मेंबर आते हैं जो बी के अंदर नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक, तो इसी डिस्कशन को हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया है कि ए हमारा कोई भी सेट है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अब। ठीक, ए इज एनी सेट। ठीक, ए हमारा कोई भी सेट है। ठीक है, तो इसमें देखो सेट कोई भी है तो तीन टाइप का हो सकता है। या तो हमारा फाइनाइट सेट हो सकता है कि ए इज फाइनाइट। ठीक, या वो काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है कि ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, या ऐसा हो सकता है कि ये जो सेट है हमारा ए वो अनकाउंटेबल हो जाए। क्या हो जाए, अनकाउंटेबल। ए इज अनकाउंटेबल। ठीक, अब तीनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर ए फाइनाइट है तो ए माइनस बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखो ए फाइनाइट है, बी हमारा कुछ भी हो, तो ए माइनस बी में हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी में ए के वो मेंबर आते हैं जो बी में नहीं है। अगर ए में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ए माइनस बी में कितने आएंगे, एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी ए माइनस बी भी क्या होगा, इज फाइनाइट। अगर ए फाइनाइट है तो ए माइनस बी जो होगा हमेशा क्या आएगा, हमारा फाइनाइट सेट आएगा। देखो एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि ए हमारा फाइनाइट सेट है। मान लो उसमें एन एलिमेंट है, 1 2 3 डैश 15 तक हमने एलिमेंट ले लिए। ये कोई भी फाइनाइट सेट है। अब भी कुछ भी हो, बी जो सेट है वो कुछ भी है। मान लो बी में 1 2 3 ये है, तो देखो ए माइनस बी क्या है हमारा, ए माइनस बी में क्या आएंगे, ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है, 4 5 6 अप टू 15 तक। तो क्या आएगा, फाइनाइट। ठीक, ये केस हो सकता है। अब तुम ए को, इस बी को कुछ भी ले सकते हो। बी को हमने कुछ और सेट ले लिया। ठीक है, बी को हमने इनफाइनाइट सेट ले लिया। सपोज करो बी को हमने ले लिया कि इसमें एलिमेंट है हमारे ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, बी को हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो ए माइनस बी क्या आएगा, तो ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर बी सेट के अंदर है। यानी क्या आएगा, 5, और 5 भी क्या होता है हमारा, फाइनाइट। ठीक, अगर बी को तुमने अनकाउंटेबल ले लिया, बी को तुम अनकाउंटेबल ले लो, तो जिसको बी को अगर हमने अनकाउंटेबल ले लिया, सपोज करो सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, तो ए माइनस बी क्या आएगा हमारा कि ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5। तो ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, ए माइनस बी क्या आने वाला है हमारा, फाइनाइट। अगर ए क्या है, फाइनाइट है। ठीक, तो हम इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद देखो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट केस है हमारा कि अगर ए काउंटेबल इनफाइनाइट है तो ए माइनस बी क्या हो सकता है। तो देखो ए माइनस बी क्या हो सकता है, तो ये सब कुछ बी के ऊपर डिपेंड करेगा। ए तो हमें पता है पहले से क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर बी हमारा फाइनाइट हो गया, ठीक है, ये बी सेट है और ये क्या है हमारा, फाइनाइट।
ठीक। तो काउंटेबली इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट, यानी इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट क्या आता है, इनफाइनाइट ही आता है। और ए क्या है हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ए माइनस बी भी क्या आएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक। अब सेकंड केस ये हो सकता है, ए तो हमें पता है काउंटेबल इनफाइनाइट है, बी भी हमारा क्या हुआ, काउंटेबली इनफाइनाइट। सपोज करो बी क्या हुआ, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो बी सेट है, ये क्या है हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक। इनके हम एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे भी। तो क्या आएगा, ए माइनस बी, काउंटेबली इनफाइनाइट में से अगर काउंटेबली इनफाइनाइट को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखो हमारा फाइव भी पॉसिबल है, हमारा फाइनाइट सेट भी पॉसिबल है कि आउटपुट जो आए वो फाइनाइट सेट आ जाए, और हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। काउंटेबल इनफाइनाइट में से काउंटेबल इनफाइनाइट माइनस करेंगे तो काउंटेबली इनफाइनाइट भी आ सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक। देखो कैसे पॉसिबल है हमारे, अगर ए हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है, बी काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो हम कह रहे हैं आउटपुट हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट भी, मतलब फाइव भी आ सकता है। तो कैसा एग्जांपल ले सकते हैं कि ए को हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और बी को भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, तो आउटपुट कितना आएगा हमारा, फाइव। फर्स्ट केस का एग्जाम्पल। उसके बाद देखो ए काउंटेबल इनफाइनाइट है और बी भी काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो हम कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ सकता है, फाइनाइट। ठीक। तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने नेचुरल नंबर यूनियन -2 ये एलिमेंट ले लिए, ये हमारा सेट ए है, उसमें से हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस कर दिए, ये सेट बी है। ठीक। तो आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, -2 विच इज़ फाइनाइट। ये क्या होगा हमारा, फाइनाइट होगा। ठीक। इसके बाद देखो थर्ड केस का एग्जाम्पल। थर्ड में हम कह रहे हैं कि ए माइनस बी जो है वो क्या आ सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक। जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया ए की जगह और बी की जगह हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, दोनों के दोनों क्या है हमारे, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो आउटपुट भी क्या आएगा हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। ऐसे तुम और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो ए माइनस बी का कंप्लीट डिस्कशन हम कर रहे हैं कि ए हमारा कोई भी सेट है, या तो फाइनाइट होगा, या तो काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, या तो अनकाउंटेबल होगा। अगर ए फाइनाइट है तो ए माइनस बी हमेशा क्या आता है, फाइनाइट आता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इज ऑलवेज फाइनाइट, इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक। तो ये केस तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये है कि अगर ए काउंटेबल इनफाइनाइट है, अगर ए काउंटेबल इनफाइनाइट है तो बी के ऊपर डिपेंड करेगा, ए तो हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है। ठीक। फर्स्ट केस। और सेकंड हमने बी को क्या लिया, फाइनाइट। अगर बी फाइनाइट है, इनफाइनाइट में से अगर हम फाइनाइट मेंबर माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट भी हमारे पास कौन सा है, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ये हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक। उसके बाद हमने लिखा है कि ए काउंटेबल इनफाइनाइट में से काउंटेबल इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या क्या पॉसिबल है, फाइव भी पॉसिबल है, फाइनाइट भी पॉसिबल है, और काउंटेबली इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। हमने एग्जांपल्स लिए, इनसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखो अब हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो अगर ए अनकाउंटेबल है तो ए माइनस बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक। ठीक हो गया। तो अगर ए अनकाउंटेबल है तो देखो ए माइनस बी के बारे में हम क्या कहेंगे, ए इज अनकाउंटेबल। ठीक। तो देखो ए माइनस बी के बारे में क्या कह सकते हैं, पहला केस है ए तो अनकाउंटेबल है, माइनस बी, अगर बी हमारा फाइनाइट है। ठीक। तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है हमारा, अगर बी फाइनाइट है तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में से हम फाइनाइट सेट माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अनकाउंटेबल। उसके बाद हो सकता है, ठीक, ए माइनस बी हमने फाइनाइट है। अब ए माइनस बी हमने करा सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, ए माइनस बी करा और जो बी सेट है हमने सपोज वो मान लिया काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक। तो अनकाउंटेबल में से हम काउंटेबली इनफाइनाइट माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अनकाउंटेबल।
ठीक है। एग्जाम्पल तुम इनके ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल से समझना चाहो, ए हमने अनकाउंटेबल लिया है तो इसको सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, और बी फाइनाइट है, कुछ भी फाइनाइट सेट हमने 1 माइनस कर दिया तो किसके ऊपर आ गया, आर माइनस 1 के। ये क्या है हमारा अनकाउंटेबल। ए को अनकाउंटेबल ले लो, बी को काउंटेबल इनफाइनाइट ले लो, सेट ऑफ रियल नंबर, बी को काउंटेबल इनफाइनाइट, हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर माइनस कर दिया, आउटपुट क्या आएगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। ठीक, दोनों के दोनों हमारे क्या हुए, अनकाउंटेबल। ठीक, अब देखो इसमें एक और डिस्कशन नंबर 3 कि ए तो हमें पहले से ही पता है कि वो क्या है हमारा अनकाउंटेबल, तो ए तो अनकाउंटेबल है, और बी सेट को भी हमने अनकाउंटेबल ले लिया। तो ये इंटरेस्टिंग है कि अनकाउंटेबल में से अगर अनकाउंटेबल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो इसमें हमारे 4 कंडीशन पॉसिबल हैं, चारों के लिए हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे। पहली कंडीशन है कि 5 भी आ सकता है, ठीक, 5 भी आ सकता है। दूसरी केस वही है कि ये फाइनाइट भी आ सकता है रिजल्टेंट, ठीक। थर्ड केस ये पॉसिबल है, ये हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट। और फोर्थ ये पॉसिबल है कि ये हमारा जो है अनकाउंटेबल भी आ सकता है, ठीक। अब इसके लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि अनकाउंटेबल में से अगर हमने अनकाउंटेबल को माइनस कर दिया तो 5 कैसे आ सकता है। देखो एग्जांपल कि हमने ए को सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया और बी को भी सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 5, ठीक। इसके लिए एग्जांपल। अब सेकंड केस हम लिख रहे हैं कि अनकाउंटेबल में से अनकाउंटेबल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, रिजल्टेंट फाइनाइट। तो इसके लिए एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने क्लोज इंटरवल 0,1 विच इज़ अनकाउंटेबल, इसको ए माना, इसमें से हमने अनकाउंटेबल ओपन इंटरवल 0,1 माइनस कर दिया, तो क्या बचेंगे, बाउंड्री के पॉइंट, एक तो 0 बचा, एक 1 बचा, और ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट, ये क्या है हमारा फाइनाइट, ठीक। थर्ड हमें एग्जांपल लिखना है कि अगर अनकाउंटेबल में से अनकाउंटेबल को माइनस करेंगे तो काउंटेबल इनफाइनाइट भी हमारा पॉसिबल है। तो उसके लिए जो एग्जांपल होगा, देखो एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा अनकाउंटेबल है, उसमें से हमने अनकाउंटेबल को ही माइनस करना, आउटपुट क्या आना चाहिए, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ए को हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लेंगे, बी को सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर ले लेंगे, और ध्यान से देखोगे तो आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक। उसके बाद ये है कि अनकाउंटेबल माइनस अनकाउंटेबल क्या आ सकता है हमारा, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए क्या एग्जांपल होगा, जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से सपोज करो 0 टू इन्फिनिटी माइनस कर दिया, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से ओपन 0 विच इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक। तो ये हमारा a माइनस बी का कंप्लीट डिस्कशन है, हमने सारे केस डिस्कस कर लिए। अगर a फाइनाइट है तो a माइनस बी क्या आने वाला है, फाइनाइट आने वाला है। अगर a हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट है तो a माइनस बी क्या आएगा, वो भी डिस्कस करा है। उसके बाद अगर a अनकाउंटेबल है तो a माइनस बी क्या क्या पॉसिबल है, ये भी हमने डिस्कस करा है। तो ये a माइनस बी का हमारा जो है कंप्लीट डिस्कशन हुआ, ठीक। इसके बाद एक और डिस्कशन है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट डिस्कशन है कि हम कैसे चेक करें कि सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन जो है हमारे पास वो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। तो हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही सेट ऑफ नॉट कंटिन्यूस फंक्शन काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल। सिमिलरली बाद में डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, लिप्सिस कंटिन्यूटी, नॉट लिप्सिस कंटिन्यूटी, ठीक। ये सारे हम सेट्स चेक कर सकते हैं कि काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल, ठीक। तो देखो हम एक डिस्कशन है इसमें भी, तो 3 स्टेटमेंट हैं कि एक सेट एस है हमारा, ठीक। ये क्या है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम आर टू आर,
अगर इसको मैथमेटिकल लिखें हम, ठीक, तो एस सेट को हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे फंक्शन है जिसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा है S1 एक सेट है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to R, ठीक। इसको भी हम अगर रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हमारा क्या आएगा, देखो कि ऐसे फंक्शन है इसमें सच दैट, ठीक, जिसका डोमेन रियल नंबर है और आउटपुट भी क्या है, रियल नंबर, और वैसे फंक्शन क्या है हमारे, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और इसके बाद S2 हम बना लेते हैं, ठीक। तो S2 जो है हमारा वो है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to R, ठीक। इसको भी अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऐसे फंक्शन का सेट फ्रॉम R to R, ठीक, विच इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। हमें इन सेट्स को चेक करना है कि हमारे काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल। देखो फर्स्ट वाले सेट जो है एस सेट, उसमें क्या लेना है हमने, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। तो ये हमने डिस्कस करा हुआ है। सेट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन अगर हम काउंट करेंगे तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी की पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। तो कितने रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर उसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर, यानी अगर बात करें तो c की पावर c। कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, c, डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, c। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, c की पावर c, यानी 2 की पावर c। और 2 की पावर c जिसकी कार्डिनलिटी होती है वो सेट क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन कितने होंगे हमारे, फ्रॉम R to R, अनकाउंटेबल, और उनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 की पावर c, ठीक। अब देखो S1 और S2, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास कितने, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to R। तो देखो S1 के लिए, ठीक है, S1 के डिस्कशन में हम करने वाले हैं। तो S1 देखो बहुत अच्छे से हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ में क्या है, देखो कि हमें पता है कि सिंस वी नो दैट ऑल कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो कितने कांस्टेंट फंक्शन हम बना सकते हैं रियल नंबर में से, जितने हमारे पास रियल नंबर हैं तो उतने कांस्टेंट फंक्शन होंगे, और वो कितने होंगे हमारे, कंटिन्यूअस होंगे। तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है हमारे पास, c, अनकाउंटेबल, यानी हम अनकाउंटेबल कांस्टेंट फंक्शन बना सकते हैं जो कि क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमको पता है कि अनकाउंटेबल के बाद, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के अलावा हमारे पास पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इतने स्टेटमेंट से हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट जो S1 सेट की कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक, क्योंकि जितने रियल नंबर होते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कुछ और फंक्शंस भी हमारे पास हैं जो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है हमारी, c, यानी S1 की जो कार्डिनलिटी वो क्या है, ग्रेटर इक्वल c, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। नाउ डिफाइन ए सेट, एक पहले सेट डिफाइन करते हैं, ठीक। और देखोगे सेट को हमने क्या लिखा है, देखो सेट डिफाइन करा है हमने एक, उस सेट का नाम है हमारा S1 डैश, ठीक। S1 डैश सेट है, उसमें ऐसे फंक्शन है हमारे S1 के सच दैट जो
कहाँ से, Q टू R में, जिनका डोमेन जो है वो क्या है, रेशनल नंबर, और कोडोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर। तो अगर हम S1 डैश सेट की कार्डिनलिटी चेक करना चाहें तो क्या होगी, देखो S1 डैश की अगर कार्डिनलिटी चेक करें तो क्या होगी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी उसकी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, C की पावर एलिफ नॉट। C की पावर एलिफ नॉट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर एलिफ नॉट। 2 की पावर एलिफ नॉट का मतलब क्या हो गया, C। ठीक, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, C। इक्वेशन नंबर 2। अब एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे अगेन। ठीक, डिफाइन ए फंक्शन। एक हमने फंक्शन डिफाइन करा है, ठीक है, और वो फंक्शन देखो कैसा है हमारा। ठीक, फंक्शन डिफाइन करा है और फंक्शन हमारे पास ऐसा है कि जो उसको हमने कैपिटल F से डिफाइन करा है। तो फंक्शन जो है वो हमारा S1 टू S1 डैश में, S1 टू S1 डैश। S1 हमारे पास ये सेट है, ठीक है, और S2 क्या है हमारे पास, S1 डैश क्या है, ये वाला सेट। तो S1 से S1 डैश में एक फंक्शन है सच दैट, कैसा फंक्शन है, कैपिटल F में अगर हम कोई फंक्शन इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी हमें वही मिलता है। ये हमने अपने मन से एक फंक्शन डिफाइन करा है और ऐसा हम कंटिन्यूस फंक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिटी टाइप का फंक्शन। अब हमें इसी फंक्शन को चेक करना है। ठीक, हम इस फंक्शन को 1 1 चेक करना चाह रहे हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे कि फॉर कैपिटल F इज 1 1, ये हम चेक कर रहे हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दो फंक्शनल वैल्यू क्या लेके चलेंगे, हम इक्वल लेके चलेंगे। ठीक, कि टेक कैपिटल F ऑफ F1 इक्वल टू कैपिटल F ऑफ F2, ऐसे ही लेके चलते हैं। फंक्शनल वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर हम इक्वल लेकर चलते हैं, और अगर हमारे अंदर के पॉइंट इक्वल आ गए तो वैसा फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन। तो इसी को करा है। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो F1 कहाँ पर मैप होगा, F कहाँ पर मैप होता है, F पर, तो F1 भी कहाँ पर मैप होगा, स्मॉल f1 पर, राइट हैंड साइड में स्मॉल f2। ठीक, ये क्या है हमारे, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं f1x और f2x हमारे फंक्शन है, f1x इक्वल टू f2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q के लिए। ठीक है, जहाँ से हमारे फंक्शन लिए गए f1 और f2 वो कहाँ से लिए गए, S1 से, और उसमें क्या है, डोमेन रियल नंबर या हमारा रेशनल नंबर। ठीक, इसके बाद देखो हम आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में होती है हमारी आइडेंटिटी थ्योरम फॉर एनालिटिक फंक्शन, और ऐसी रियल में भी होती है कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड। ठीक, तो अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करा है कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे रेशनल पॉइंट पर इक्वल हैं, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम वो जो फंक्शन है हमारे वो पूरे रियल नंबर के लिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। और अगर ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल F इज 1 1, क्योंकि कैपिटल F का जो डोमेन है वो कितना है हमारा, S1, और S1 में क्या है फंक्शन R टू R। ठीक, तो पूरे डोमेन में जो है फंक्शन कैपिटल F क्या हो जाएगा हमारा 1 1। अगर कैपिटल F फंक्शन 1 1 हो गया तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। और कोडोमेन की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, अभी हमने चेक करी थी, S1 डैश की कार्डिनलिटी कितनी है, C। ठीक है, किसके इक्वल है, C के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो S1 है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, लेस देन इक्वल C। इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम 1 एंड 3 से देखो, एक बार हमने 1 में प्रूफ करा है कि S1 की कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल 3 है, S3 आया S1 की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल C है। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ये जो S1 है इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, C, और C कार्डिनलिटी रखने वाला सेट क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल। तो जितने कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन कितने होते हैं हमारे पास, अनकाउंटेबल, और कार्डिनलिटी कितनी होती है उनकी, C होती है। ठीक, अब देखो इसी बेस पर यानी S1 सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास कितने हैं, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी आई है, C के इक्वल। ठीक, अब ऐसे ही हमारा ये S2 सेट है। देखो S सेट को हमने क्या लिया था, ठीक, कि S सेट को हमने लिया था सेट ऑफ ऑल फंक्शन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम R टू R, फ्रॉम
R2R। अब देखो इस सेट को हम को ऐसा लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन यूनियन सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूस फंक्शन, यानी कोई भी सेट हमारा या तो कंटिन्यूस होगा या तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस एस सेट को हम ऐसा लिख सकते हैं S1 यूनियन S2। S1 सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, और S2 सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, तो देखो S को अभी चेक करा था, सेट ऑफ ऑल फंक्शन कितने होते हैं हमारे पास, रियल वैल्यू 2 की पावर c, इनकी कार्डिनलिटी कितनी होती है 2 की पावर c, चेक करा था, इज इक्वल टू S1 की कार्डिनलिटी अभी प्रूफ करिए कितनी होगी c। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो S2 है इसकी कार्डिनलिटी को भी क्या होना पड़ेगा 2 की पावर c। ठीक, क्योंकि तभी हमारी वैल्यू इक्वल आएगी। यूनियन में हम कार्डिनलिटी को क्या करते हैं, यूनियन के केस में कार्डिनलिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करते समय वही नंबर हमारा आउटपुट आता है जो ग्रेटर होता है। तो S2 की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 की पावर c, और 2 की पावर c कार्डिनलिटी रखने वाला जो सेट होगा वो भी क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल। ठीक, यानी अब हमें पता लग गया कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम R टू R कितने होते हैं हमारे पास 2 की पावर c, जिसको हमने s माना था। ठीक, और S1 सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम R टू R ये कितने होते हैं, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन कार्डिनलिटी कितनी होती है c। और S2 सेट है सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम R टू R, इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी होगी अभी प्रूफ करिए 2 की पावर c। तो ये हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक, इसके बाद अब हम डिफरेंशियल फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, देखो किसी को भी बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं, इतना हमको अगर समझ आता है तो। ठीक, तो देखो नेक्स्ट सेट हमने लिखा, मान लो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारे पास S3 ले लिया। S3 में क्या है कि ऐसे फंक्शन है फ्रॉम R टू R विच इज डिफरेंशियल। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल फंक्शन का सेट कलेक्ट करा है, और S4 हमने लिया है। ठीक, कि इसमें ऐसे फंक्शन है फ्रॉम R टू R विच इज नॉट डिफरेंशियल, विच इज नॉट डिफरेंशियल। ठीक है, जो कि डिफरेंशियल नहीं है। ठीक, तो चेक करेंगे, देखो S3 को चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक, हमें ये पता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशियल, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशियल। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशियल। अगर सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियल होते हैं तो रियल नंबर के अंदर हम कितने कांस्टेंट फंक्शन बना सकते हैं, जितने हमारे रियल नंबर हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं अनकाउंटेबल। कार्डिनलिटी क्या होती है c, यानी एट लीस्ट अनकाउंटेबल फंक्शन तो हम क्या बना सकते हैं डिफरेंशियल फंक्शन, यानी कार्डिनलिटी कितने c। उसके अलावा हमारे पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल हमारे डिफरेंशियल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए साइन कॉस, ये भी क्या होते हैं डिफरेंशियल। और हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि क्या होंगे डिफरेंशियल। यानी इतने के बाद हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो S3 है इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी हमारी ग्रेटर इक्वल सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी होगी किसके इक्वल होती है c के। दिस इम्प्लाइज दैट S3 की जो कार्डिनलिटी होगी ग्रेटर इक्वल c, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंशियल होते ही हैं, उसके अलावा हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ये पता, देखो एक स्टेटमेंट कि सिंस ऑल कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशियल। सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन जो है हमारे डिफरेंशियल होंगे ज़रूरी नहीं है। और कंटिन्यूस हमारे पास कितने होते हैं c, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी कितनी होती है c, अभी प्रूफ करा है। तो इतने स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि S3 की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल c होगी, क्योंकि सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल हों, और ऐसा होता है। ठीक, तो लेस देन इक्वल c कार्डिनलिटी होगी, यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे
तो S3 की जो कार्डिनलिटी आएगी वो कितनी आएगी C, और C कार्डिनलिटी रखने वाला भी क्या होगा अनकाउंटेबल। ठीक, तो ये क्या है हमारे सेट ऑफ ऑल डिफरेंशियल फंक्शन फ्रॉम R टू R कितने होंगे अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी कितनी होगी C। ठीक, इसके बाद ऐसी सिमिलरली हम नॉट डिफरेंशियल कैसे चेक करेंगे। देखो नॉट डिफरेंशियल कैसे चेक करेंगे S4, तो हमारा कोई भी फंक्शन है ठीक, या तो डिफरेंशियल होगा या डिफरेंशियल नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन को हमने क्या रख दिया S3 यूनियन S4 की फॉर्म में, तो दो कैटेगरी में डिफाइन करा, या तो डिफरेंशियल होंगे या तो डिफरेंशियल नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम काउंट कर चुके हैं, ये हमारे पास कितने होते हैं 2 की पावर C। अभी अभी हमने ये प्रूफ करा है ये कितने होते हैं C, S3 की कार्डिनलिटी कितनी होती है C, तो दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ S4 कितना होगा 2 की पावर C। ठीक, तो नॉट डिफरेंशियल वाले फंक्शन हमारे पास कितने होंगे 2 की पावर C, अनकाउंटेबल होंगे, और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 की पावर C। तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हमसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस अगर डिस्कस करेगा तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कितने हो जाएंगे देखो R टू R में, और नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो इसको भी हम ऐसे सेम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस और नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ठीक सिमिलर। ठीक है, तो जैसा भी प्रूफ करा है वैसा ही प्रूफ हम इसका भी कर सकते हैं। S3 इसको S5 और ये क्या आ गया S6। ठीक, तो देखो S5 को हम डिस्कस करेंगे, उसमें लिखेंगे कि सिंस ऑल कांस्टेंट फंक्शन आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे क्या होते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और भी हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो इतने स्टेटमेंट के बाद ये लिख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ S5 जो होगी हमारी वो क्या होगी ग्रेटर इक्वल C। ठीक, यानी कांस्टेंट फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन हमारे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो सकते हैं। और कांस्टेंट कितने हो सकते हैं हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल, और सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है C। एंड देखो एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि सिंस की ऑल कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो। तो इतने स्टेटमेंट के बाद इतनी बात हम कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ S5 जो होगा वो लेस देन इक्वल C होगा, और इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाएंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ S5 जो होगा वो कितना आएगा C। यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास कितने हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी कितनी होगी C। इसी सिमिलर मैनर में हम नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो कोई भी सेट है, वही जो स्टार्टिंग वाला सेट S से जिसमें हमारे सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन थे, ठीक, उसको हमने S माना था, तो इस सेट S को हम ऐसा लिख सकते हैं कि S5 यूनियन S6 दो कैटेगरी में फिर से डिफाइन कर लिया, या तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होंगे या तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होंगे। इसकी कार्डिनलिटी हमने अभी फाइंड करी थी, कितनी होती है 2 की पावर C। इसकी कार्डिनलिटी भी हमको पता है, अभी प्रूफ करा है, ये कितना होता है C। दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ S6 को क्या होना पड़ेगा 2 की पावर C। ठीक, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 की पावर C। यानी कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कितने होंगे अनकाउंटेबल विद कार्डिनलिटी C, एंड नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कितने होंगे अनकाउंटेबल विद कार्डिनलिटी 2 की पावर C। तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है हमारा नेट एग्ज़ाम का, तो देखो क्वेश्चन हमारा नेट JRF जून 2014 पार्ट C के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस ऑन R। ठीक,
फंक्शंस ऑन आर, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करिए। और फर्स्ट सेट है हमारा एक डब्ल्यू सेट है, वो क्या है, दी सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शंस ऑन आर। एक्स सेट क्या कंसीडर कर रहा है, दी सेट ऑफ ऑल या दी सेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑन आर। थर्ड सेट है वाई कि दी सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, एंड दी सेट है दी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन आर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ दीज सेट्स हैज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से सेट हमारे जिनकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के इक्वल है वो हमको सर्च आउट करने हैं। तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी। ठीक, रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी। तो हमें वही सेट फाइंड करने जिनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, सेट ऑफ रियल नंबर के, यानी जिनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। अब देखो फर्स्ट सेट जो डब्ल्यू है वो क्या कहता है कि दी सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर। अभी अभी हमने प्रूफ करा था कांस्टेंट फंक्शन कितने होते हैं हमारे, जितने रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कितने होते हैं, सी। रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होंगे वो भी क्या होंगे, सी के इक्वल। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी हमारी सी। फर्स्ट ऑप्शन यानी डब्ल्यू जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, सी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखो वाई। ठीक है, एक्स को भी करते हैं बाद में डिस्कस, वाई को डिस्कस करते हैं। वाई क्या है, दी सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर। अभी अभी प्रूव करा था हमने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, दी सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, ये भी किसके इक्वल होते हैं, सी। अनकाउंटेबल और कार्डिनलिटी क्या होती है, सी। ठीक हो गया। उसके बाद देखो जेड, जेड फंक्शन है, जो जेड सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन आर। ऑल फंक्शंस ऑन आर, ये क्या प्रूफ करे थे हमने, 2 की पावर सी। जेड की कार्डिनलिटी अगर चेक करोगे सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर क्या होता है, 2 की पावर सी। तो 2 की पावर सी जो है वो तो सी के इक्वल नहीं होता है, यानी जेड तो नहीं है जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, आर के इक्वल। तो ए यानी डब्ल्यू सेट की कार्डिनलिटी सी है अभी तक, और वाई सेट की कार्डिनलिटी सी है, जेड की कार्डिनलिटी तो सी नहीं है, यानी डी ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक, अब ये कह रहा ओनली डब्ल्यू, लेकिन हमारे पास क्या है, वाई भी है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी। ये कह रहा है कि ओनली डब्ल्यू एंड एक्स। एक्स अब नहीं हमने चेक नहीं करा, इसने वाई की बात नहीं करी है, तो ये ऑप्शन भी हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा यही ऑप्शन बचा, ये कह रहा है कि एक डब्ल्यू एक्स वाई तीनों के तीनों की कार्डिनलिटी क्या है हमारे पास, सी है। तो देखो अभी हमने चेक करा है डब्ल्यू और वाई को चेक करा है, अभी एक्स को चेक नहीं करा है। देखो एक्स सेट को भी चेक करते हैं। ठीक, तो उसकी कार्डिनलिटी भी हम चेक करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल आएगी। देखो एक्स सेट में बात क्या करिए कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल की बात करें या सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, वो एक ही बात है। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं हमारे, कांस्टेंट हो सकते हैं, ए नॉट सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हम इनका टोटल कलेक्शन ले रहे हैं, या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकते हैं, यूनियन लीनियर पॉलिनोमियल a1x प्लस का a2 सच दैट a1 a2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, यूनियन ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेट हो सकते हैं हमारे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम चेक करें तो a0 या ax² प्लस का bx प्लस का c सच दैट a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर ऐसे यूनियन लेंगे आगे। ठीक, डैश डैश चलते रहेगा, पावर 3 के, पावर 4 के, पावर 5 के, तो हम ये बनाते रहेंगे। कितनी पावर तक के हम बना सकते हैं, क्योंकि जब पॉलिनोमियल बनाएंगे तो कुछ ना कुछ डिग्री फिक्स होगी। ठीक, तो कुछ ना कुछ डिग्री फिक्स होगी, यानी एलिफ नोट तक ही हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो देखो कितने कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बना सकते हैं हम, सी के इक्वल। ठीक, जितने हमारे रियल नंबर होते हैं उतने हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उसके बाद देखो यूनियन लिखा है, तो यूनियन का मतलब क्या होगा, प्लस। जब हम कार्डिनलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, प्लस। कितने हम लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं, देखो लीनियर पॉलिनोमियल हम कब लिख पाएंगे, जब हमें a1 और a2 दो ऐसे रियल नंबर मिलेंगे, कोई भी रियल नंबर जिनको हम ऐसा लिख पाएँ। ठीक है, बस लीनियर पॉलिनोमियल तभी लिख पाएंगे जब हमारा a1 जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो नॉन जीरो हमें a1 मिले a2। ठीक, जब जब ऐसा पेयर मिलेगा तब तब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख पाएंगे। और ये कितने पेयर होंगे हमारे पास, r - 0
क्रॉस आर, ठीक है, क्योंकि A1 जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो C में से अगर एक एलिमेंट माइनस भी कर देंगे तो भी इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, C इंटू सी का मतलब C, तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आने वाली है, C। ऐसे ही जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे तो हमें कितने पेयर चाहिए, 3 पेयर। तो ऐसे ही A1 A2 A3 या ABC टाइप के जब जब हमें पेयर मिलेंगे तब तब उसके करस्पॉन्ड हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख पाएंगे, यानी C इंटू सी यानी C की पावर 3 यानी C के इक्वल। ये भी क्या मिलेंगे, अनकाउंटेबल। ऐसी पावर 4 के, ऐसी पावर 5 के, तो डैश 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 ये चलते रहेगा। लेकिन कब तक चलेगा ये, तो हमारी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कुछ ना कुछ फिक्स डिग्री होती है, यानी ये काउंटेबल ही होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि एलिफ नॉट टाइम, बस ज़्यादा से ज़्यादा एलिफ नॉट टाइम्स उसमें हमारे सारे के सारे पॉलिनोमियल कलेक्ट हो जाएंगे। यानी ये जो एक्स सेट है वो किसके इक्वल हो गया, एलिफ नॉट टाइम ऑफ सी। एलिफ नॉट ऑफ टाइम सी का मतलब क्या हो गया, सी। यानी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन की जो कार्डिनलिटी है वो भी कितनी आ गई हमारी, सी के इक्वल। तो इस सेट की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, सी। तो डब्ल्यू, एक्स और वाई ये हमारे पास सेट हैं जिनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल है, सेट ऑफ रियल नंबर के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।